Good morning, students. Let us start a new chapter from Physics class 7th Heat. Let's begin. The sun is the source of all forms of energy on earth. Without the sun's heat and light, the earth would be a lifeless ball of ice. आप सब लोग जानते हैं कि सन सूर्य जो है वो हमारी पृथ्वी के लिए एनर्जी का ऊर्जा का अपार भंडार है। सभी प्रकार की एनर्जीज का कन्वर्जन पॉसिबल है इस सन से प्राप्त की गई हीट एनर्जी से। It is the sun that provides us warmth, heats the land and water bodies, generates weather pattern. सन की गर्मी की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से जो वाटर बॉडीज हैं, जहाँ पे समुद्र हैं, जहाँ पे लैंड एरियाज हैं, वो गर्म होते हैं और इससे मौसम का एक पैटर्न, मौसम का एक क्रम निर्धारित होता है, जो कि मौसम के द्वारा बारिश होती है, जिससे कि ग्रोविंग ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनको एनर्जी मिलती है, फूड एंड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। सिंस एंशिएंट टाइम्स पीपल हैव बीन यूजिंग दिस सोलर एनर्जी फॉर वेरियस पर्पजेस। लोग प्राचीन समय से इस सूर्य से प्राप्त की गई हीट एनर्जी का इस्तेमाल बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, जैसे कि सोलर अप्लायंसेस लाइक सोलर कुकर्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड। सोलर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है खाना पकाने के लिए। सोलर हीटर्स आर यूज्ड टू हीट वाटर। पानी को गर्म करने के लिए सोलर हीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एंड सोलर सेल्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सोलर सेल्स का यूज किया जाता है, जिनसे सोलर पैनल बनाए जाते हैं। Let us see how different forms of energy. If we talk about the sources of heat energy, then here some traditional sources of heat are mentioned here, such as hearth, chulha. In most rural areas of India, hearth is commonly used, which is U-shaped. मिट्टी का बना हुआ U के आकार का, अंग्रेजी के अक्षर U के आकार का होता है, जिसमें ईंधन जलाया जाता है। और जब इसमें काऊ डंग, स्ट्रा जैसे कि जिनको कि उपले कहते हैं, जब ये बर्न होते हैं, जलते हैं, तो इस चूल्हे में तो इससे हीट एनर्जी मिलती है, जिसका इस्तेमाल हम खाना पकाने में करते हैं। और ये जो फ्यूल में जो एनर्जी स्टोर होती है, ये केमिकल एनर्जी होती है, यानी इस हार्थ के द्वारा, चूल्हे के द्वारा केमिकल एनर्जी को हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। गैस स्टोव्स, इससे आप सब लोग परिचित हैं। गैस स्टोव्स आर द वाइडली यूज्ड कुकिंग अप्लायंसेस इन इंडियन होम्स। भारतीय घरों में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले चूल्हों में से गैस स्टोव्स कॉमन है। ये गैस स्टोव बर्न्स विद द हेल्प ऑफ फोसिल फ्यूल्स। ये जीवाश्म ईंधनों की सहायता से जलता है, जैसे कि केरोसिन या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको कि एलपीजी शार्ट में कहा जाता है। व्हेन वी लाइट ए स्टोव, जब हम एक स्टोव को जलाते हैं, केमिकल एनर्जी इन द फ्यूल्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। फ्यूल में, ईंधन में जो संचित रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी होती है, वो हीट एनर्जी में बदल जाती है। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन होटल्स। बड़े पैमाने पर खाना बनाने के लिए माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल होटल्स, रेस्टोरेंट एक्स्ट्रा में किया जाता है, जिसमें से खाना जल्दी पककर तैयार होता है। माइक्रोवेव्स हीट्स द फूड इन द सेम मैनर एज द सन हीट्स योर फेस। या रेडिएशन इज कन्वर्टेड। माइक्रोवेव्स का मतलब होता है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, जो एक बॉक्स में भेजा जाता है, और इसके अंदर जो भी फूड आइटम रखा होता है उसका टेम्परेचर रेज कर देता है, बढ़ता जाता है। इंडक्शन स्टोव्स वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सभी हीट एनर्जी के सोर्सेस हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है। एंड इंडक्शन स्टोव कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, हीट एनर्जी में। दिस हीट एनर्जी इज देन यूज्ड टू कुक ए मील। और इसके बाद इस हीट एनर्जी का इस्तेमाल एक खाना पकाने के लिए किया जाता है। बारबेक, इट इज अ वे ऑफ कुकिंग फूड ओवर एन ओपन फायर on a special appliances. Usually wood or charcoal is used to light the fire on which the vegetables or meat is cooked. The chemical energy stored in the fuel produces heat energy. इसको आप
फिगर में देख सकते हैं ये खुली जगह में इसको रख करके कोयले की सहायता से, कोयला इसमें ईंधन लगता है, इससे जलाया जाता है और इसमें इसके अंदर रखा हुआ जो भी फूड आइटम या जो भी मील होता है वो पक जाता है। लेट्स फाइंड आउट, इसमें दो फिगर दिखाए गए हैं विकास एंड तुषार के, जो कि दोनों डिफरेंट टाइप के वेदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको फिगर्स को देख करके इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच बीवर्स वुड यू ऑफर टू विकास टू मेक हिम फील कंफर्टेबल? विकास को कंफर्टेबल फील करने के लिए आप उसको कौन सा पेय पदार्थ देंगे? आप जानते हैं गर्मी के दिनों में ज़्यादातर शरबत आप दे सकते हैं नींबू डाल करके, या फिर कोई दूसरी ठंडी चीज विकास को ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन। विच बीवर्स वुड यू ऑफर टू तुषार टू मेक हिम फील कंफर्टेबल? जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, तुषार ऐसा लग रहा है कि ये किसी कोल्ड वेदर का फिगर है, तो आप इसको तुषार को कंफर्टेबल फील करने के लिए आप कोई गर्म चीज दे सकती हैं। हाउ वुड यू ग्रुप दीज बीवर्स? आप ये जो बीवर्स जो इनको पेय पदार्थ दे रहे हैं, आप इनको कैसे ग्रुप कर सकते हैं, कैसे इनको सेपरेट कर सकते हैं? तो दिस इज आल्सो वेरी कॉमन कि गर्मी के दिनों में कुछ पेय पदार्थ जो दिए जाते हैं लोगों को कंफर्टेबल फील करने के लिए, और ठंडी के दिनों में आप इनको अलग अलग लिस्ट कर सकते हैं। लेट अस प्रोसीड मोर इनटू द चैप्टर एन ऑब्जेक्ट। अब आइए समझते हैं ये हीट एनर्जी क्या होती है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी हॉट और कोल्ड डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन इट। कोई ऑब्जेक्ट ठंडा या गर्म उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि उसमें उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी हीट एनर्जी, गर्मी की कितनी मात्रा प्रेजेंट है, उपस्थित है। हीट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ऑल लिविंग बीइंग्स यूज दिस एनर्जी टू लिव। जो हीट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जी है, और सभी जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जितने भी समस्त जीवधारी होते हैं, उनके लिए नितांत आवश्यक है। नॉट ओनली डज हीट सस्टेन लाइफ, हीट के कारण केवल लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करती, इट आल्सो हेल्प्स अस कुक आवर फूड, ये हमें भोजन पकाने में भी मदद करता है। आप जानते हैं एंशियंट टाइम में जब फायर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उस समय लोग बिना पका हुआ फूड इस्तेमाल करते थे, जो कि डाइजेस्ट करने में सूटेबल नहीं होता है। जब से ये फायर का इन्वेंशन हो गया है, तब से हम लोग भोजन को पकाकर खाना सीख गए। हीट मेक्स अस कंफर्टेबल बाय कीपिंग अस वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर थ्रू द ट्रांसफर ऑफ हीट। ये हीट ही हमें अलग अलग मौसमों में, ठंडी या गर्मी के दिनों में, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के कारण हम दोनों प्रकार की वेदर में कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट हीट, मेजरमेंट ऑफ हीट। अब आइए जानते हैं हीट के बारे में कि हीट को मापा कैसे जाता है और हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड टॉक अबाउट द हीट। इंडिया इज डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। भारत जो है, यहाँ पर बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जलवायुवीय दशाएं पाई जाती हैं। वेदर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम बदलता है। दिस आल्सो अफेक्ट्स द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर प्लेस, और किसी स्थान का जो मौसम होता है वो वहाँ पर रहने वाले लोगों के जीवन पर प्रभाव डालता है। इन कोल्ड रीजन्स पीपल कीप देमसेल्फ वार्म बाई सीटिंग नियर फायर प्लेसेस। ठंडे प्रदेशों में लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए अपने पास आग जलाकर रखते हैं, ताकि उनको गर्मी मिलती रहे। The warmth that we get from fire is due to heat energy. All matter contains heat energy. जितने, और जब हम जलती हुई आग के पास बैठते हैं, जब हमको ठंडक महसूस होती है, तो वो जिसकी वजह से हमें कंफर्टेबल फील होता है, वो होती है हीट एनर्जी।
जितने भी मैटर होते हैं इस यूनिवर्स में, जितना भी द्रव्य है उस सब में हीट एनर्जी होती है। मैटर इज मेड ऑफ टेनी पार्टिकल्स, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिनको कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। दीज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, और ये सभी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये डिफरेंट टाइप की मोशन करते रहते हैं, चाहे वो मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और तीनों के जो पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो मोशन में रहते हैं। किस प्रकार की मोशन करते हैं? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल मतलब लुढ़कते रहते हैं, रोटेशनल घूमते हैं, वाइब्रेशनल कंपन करते हैं। हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द मोशन ऑफ एटम्स, और इन्हीं मैटर के मोशन के कारण हीट एनर्जी जनरेट होती है। कोई ऑब्जेक्ट जितना तेजी से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, मूव करेंगे, जितना तेजी से मोशन करेंगे वो उतना ही ज्यादा गर्म होगा। द मोर द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स द मोर विल बी द हीट एनर्जी। देखिए सेम चीज लिखा है, जितनी ज्यादा मोशन होगी उतनी ज्यादा हीट एनर्जी होगी। एंड द हॉटर विल बी द ऑब्जेक्ट, और जितनी ज्यादा हीट एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट होगा। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। हीट की जो एसआई यूनिट है वो जूल है, यानी इसको जूल में मेजर करते हैं। हीट इज आल्सो मेजर्ड इन कैलोरीज, और ये कैलोरीज में भी मेजर की जाती है। आपको बता देते हैं जूल और कैलोरी में रिलेशन होता है। जो आपका 1 कैलोरी हीट एनर्जी होती है वो 4.18 या 4.2 जूल के इक्विवेलेंट होती है। सोर्सेस ऑफ हीट, हीट के सोर्सेस हैं सन, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल्स। सन तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जानते हैं, फ्यूल्स ईंधन, फ्रिक्शन जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होती है, दो अलग अलग सरफेसेस एक दूसरे से रगड़े जाते हैं, तब भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल वी कैन रब आवर हैंड एंड रियलाइज दिस हीट ऑफ फ्रिक्शन। देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ हीट, सबके बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, वेरी इजी। हीट एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन स्टीम इंजन। अब देखिए जो हीट एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में भी बाद में बात करेंगे। कन्वर्जन ऑफ हीट, हीट को, एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि जो स्टीम इंजन, भाप वाले इंजन होते हैं, जब उनको गर्मी मिलती है, जब हीट एनर्जी उनको प्रोवाइड की जाती है, तो वो हमको मैकेनिकल वर्क करके देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हीट एनर्जी या हीट एनर्जी स्टीम इंजन के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इन पावर हाउसेस हीट एनर्जी स्टोर्ड इन कोल इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो पावर हाउस होते हैं वहाँ पे हीट एनर्जी जो स्टोर की जाती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आप हायर क्लासेस में जानेंगे। हॉट एंड कोल्ड, hot and cold. If you dip your left hand in a bowl of water taken out from a refrigerator and right hand finger, अगर आप अपना एक हाथ किसी रेफ्रिजरेटर से निकाले गए वाटर में, फ्रिज से निकाले गए पानी में रखें और दूसरा हाथ किसी चाय के कप में रखें, तो आपको दोनों हाथों में कुछ फील होगा। कैन यू ऑल्सो टेल हाउ कोल्ड इज रेफ्रिजरेटर वाटर। आप डेफिनेटली ये फील कर पाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी चीज़ ये रेफ्रिजरेटर से यानी फ्रिज से बाहर की गई है तो वो ठंडी है और कौन सी चीज़ गर्म है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि बताइए कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। आइए जानते हैं ये कैसे पता चलता है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस। इन वन इमेज वाटर इज boiling on a stove, on the other water is kept under sunlight. Can you tell which of them will be hotter and how much? By how much? आप देख सकते हैं कि जो स्टोव के ऊपर रखा हुआ है वो ज़्यादा गर्म होगा, बाकी जो दूसरा वाला इनोदर है वो ठंडा होगा। लेकिन कितना, ये डिसाइड करना अभी बाकी। वी कैन एक्चुअली ये जो हीट एनर्जी, कोल्डनेस या हॉटनेस है, ये कंपैरिजन है। हमें कोई ऑब्जेक्ट ठंडा या गर्म तब पता चलता है जब हम वहीं पे उसी सराउंडिंग में रखे हुए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिसका कि टेम्परेचर या जिस पे प्रेजेंट हीट एनर्जी पहले वाले ऑब्जेक्ट से कम या ज़्यादा है।
और इस मेजरमेंट को जो किसी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करता है इसी को टेम्परेचर कहते हैं। बाई टचिंग एन ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट डिसाइड, सिर्फ छूने मात्र से किसी चीज को हम ये पता नहीं, ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि ये ऑब्जेक्ट कितना गर्म या कितना ठंडा है, हम केवल गेस करके बता सकते हैं। जबकि अगर हम ज़्यादा टच करने के लिए अगर जाएं तो हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट ऑब्जेक्ट है तो हमें इंजरीज भी हो सकती हैं। टेम्परेचर जो है ये किसी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करता है और इस डिग्री को ही टेम्परेचर कहते हैं। ए रिलेबल मेजर इन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। ये शॉर्ट में टेम्परेचर को आप डिफाइन कर सकते हैं, ये जो लाइन है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। लुक एट द फॉलोइंग टू पिक्चर्स। अब देखिए दो और पिक्चर्स को आइए देखते हैं, जिसमें से द ऑब्जेक्ट केप्ड ऑन द बर्नर इज वेरी हॉट, एक ऑब्जेक्ट जो कि बर्नर के ऊपर रखा है बहुत ज़्यादा गर्म है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि रेफ्रिजरेटर में रखा है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। दोनों का टेम्परेचर अगर आपको मेजर करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे करेंगे? एन ऑब्जेक्ट केप्ड ऑन ए स्टोव इज वेरी हॉट एंड वी से दैट it has a high temperature. Similarly, an object kept in a refrigerator is very cold and we say that it has a low temperature. Thus a hot object has high temperature and cold object has low temperature. हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हाई टेम्परेचर पे है, जिसका तापमान ज़्यादा है वो गर्म होगा और जिसका तापमान कम है, जो ऑब्जेक्ट रेफ्रिजरेटर से निकाला हुआ है, वो ठंडा होगा। टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी टेल्स अस द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन इट। टेम्परेचर हमें ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी ऊष्मा उपस्थित है। द मोर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट द हॉटर विल बी द ऑब्जेक्ट। जितनी ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हीट एनर्जी होगी वो उतना ही ज़्यादा गर्म होगा और उतना ही ज़्यादा उसका तापमान होगा। इसके विपरीत लेसर द हीट इन द ऑब्जेक्ट में जितनी कम हीट होगी वो उतना ही ठंडा होगा और उसका टेम्परेचर उतना ही कम होगा। टेम्परेचर को जनरली डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। आप इसमें देख सकते हैं इसका सिंबल है डिग्री और सी, कैपिटल सी यूज करते हैं जिसको डिग्री सेल्सियस पढ़ा जाता है। जो इसकी हीट एनर्जी की एसआई यूनिट, सॉरी टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है। अब आप ये लेट्स ट्राई वन के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो शॉर्ट आंसर टाइप 3 क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय टेम्परेचर, वही डिफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। व्हाट इज हीट, इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। द हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी that is present inside an object. On what basis in the hotness of an object is decided, किस आधार पे किसी ऑब्जेक्ट की हार्डनेस डिसाइड की जाती है? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीट, जितनी ज़्यादा हीट होगी उतना ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट हॉट होगा। तो ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। आप इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आप समझेंगे इसमें कि आगे के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर होगा और मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर के लिए जो स्केल्स हैं जैसे थर्मामीटर, फ़ारेनहाइट स्केल, ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे बने होते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स इट। थैंक यू।